हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू बॉलीवुड मूवी टाइगर 3, जिसके कलाकार हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, आशुतोष राणा, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन इत्यादि। लेखक हैं आदित्य चोपड़ा, श्रीधर और अंकुर चौधरी। निर्देशक हैं मनीष शर्मा। निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा। जो रिलीज हुई है 12 नवंबर 2023 को और इसको रेटिंग मिला है 5 में से 2। हिंदी सिनेमा को पाकिस्तान से नफरत और उसी से मोहब्बत का एक ऐसा फार्मूला फिल्म एक था टाइगर में 11 साल पहले मिला था कि उसकी राह पर चलकर कई हिंदी फिल्में पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क दिखाने की कोशिश कर रही है। टाइगर की तो ससुराल ही पाकिस्तान है और वह कहता भी है, ससुराल मुसीबत में हो तो दामाद को मदद के लिए आना ही चाहिए। यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया की 5वीं फिल्म टाइगर 3 दिवाली के अनार पटाखे, फुलझड़ी, झुरझुरी और मस्ताब सब लेकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची है। फिल्म में पाकिस्तान से प्रेम का पैगाम है और वहाँ की बच्चियों की बजाई भारतीय राष्ट्रीय गान की एक भावुक धुन भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले बजे। इस राष्ट्रगान के समय दर्शक जिस तरह भावुक होते हैं, वही भावुकता अगर पूरी फिल्म में 2-4 बार और इसके पटकथा से लेखक श्रीधर राघवन ने मिलाई होती तो पठान के बाद इस जासूसी दुनिया का सफ़र शानदार और बेहतरीन होता। फिल्म टाइगर 3 देखने के लिए सलमान खान के दीवानों का मेला सुबह से सिनेमा घरों में लगा रहा। ऐसा मेला सलमान के चाहने वालों का उनकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली हर फिल्म के पहले शो पर लगता रहा है। यही इस बंदे का तिलिस्म है। सलमान खान का तिलिस्म सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है और वह खुद सलमान खान। टेलीविज़न पर सलमान खान इतना दिखते रहे हैं कि बड़े पर्दे पर उनको देखने का चाव जाता रहा है। लेकिन टाइगर खुद कहता है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं। कोशिश तो बहुत हुई कि फिल्म टाइगर 3 पहले दिन की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड इस जासूसी दुनिया की फिल्मों के बीच बना सके, लेकिन फिलहाल ये दिवाली पर सबसे अच्छी ओपनिंग के रिकॉर्ड से संतोष करती दिखती फिल्म है। भारत की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ना इसकी पहली चुनौती है। पठान या जवान तक पहुंचना इस टाइगर की छलांग से दूर रही है। 2012 में आई एक था टाइगर ने सलमान को 5 साल की तो संजीवनी दी थी। वह 2017 तक चली और उसके बाद आई टाइगर जिंदा है, उनकी गाड़ी यहाँ तक खींच लाई। अब बारी टाइगर 3 की है। टाइगर हालांकि इससे पहले इसी साल की शुरुआत में पठान को बचाने आ चुका है और बड़े पर्दे पर अपने इस अवतार में तालियां भी बटोर चुका है, लेकिन यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया का ये सबसे सीनियर जासूस इकलौता देसी जासूस है जो शादीशुदा है और जिसके एक बड़ा हो चुका बेटा भी है। और ये बेटा ही पटकथा के बाद फिल्म टाइगर 3 की दूसरी बड़ी कमजोरी है। वतन के नाम पर वतन के नौजवान शहीद हो गाने वाले हिंदी सिनेमा में दुनिया भर की पुलिस को चकमा देते रहे हैं। एक रॉकेट एजेंट के घर में घुसकर कोई आईएसआई अफसर कारनामा कर जाए और उसे खबर तक न हो, इससे कमजोर किरदार टाइगर का कुछ और ही नहीं हो सकता। खैर, टाइगर ने पिछली फिल्म में नसों को बचाया था और क्लाइमेक्स में अपनी बीबी जोया को, जिस बच्चे की मां को वह मौत के मुंह से निकाल लाया था, उसी बच्चे को टाइगर की कमजोरी बताने वाली फिल्म टाइगर 3 के पास एक तरह से देखा जाए तो इस जासूसी दुनिया को पहली बार ठीक से स्थल करने का बेहतरीन मौका था।
12 मसाले और 56 जायकों वाली इस फिल्म में सब कुछ है। देशभक्ति का उफान है, मोहब्बत का उन्माद है, एक नया शैतान भी है और साथ में पठान तो है ही। बस अगर कुछ इस फिल्म में नहीं है तो वह है एक अदद आत्मा। यशराज फिल्म की क्रिएटिव टीम को स्पेशल इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, उसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बीते 2-3 साल में रिलीज हुई इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, इसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बीते 2-3 साल में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर इन फिल्मों के बीते 20 साल से प्रशंसक रहे युवाओं से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के सीन इतने फिल्मी हैं कि दोनों खुद शोले का जिक्र बीच में ले जाते हैं। इस पूरी सीक्वल से भावनाओं का जो उबाल दर्शकों में आना चाहिए था, उसे रचने में इसके निर्देशक मनीष शर्मा पूरी तरह चूक गए हैं। फिल्में को लेकर इन फिल्मों के बाद 20 साल से प्रशंसक रहे युवाओं से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के सीन इतने फिल्मी हैं कि दोनों खुद शोले का जिक्र बीच में ले आते हैं। इस पूरी सीक्वल फिल्म भावनाओं का जो उबाल दर्शकों में आना चाहिए था, उसे रचने में इसके निर्देशक मनीष शर्मा पूरी तरह चूक गए हैं। फिल्म टाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वे सब आएंगे जिन्हें यशराज फिल्म की जासूसी दुनिया का चस्का लग चुका है। यहाँ ध्यान ये रहे कि इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है में एक बार पहले भी मामला लड़खड़ा चुका है। फिल्म वार और पठान हिट हुई है तो अपनी अपनी कहानियों और कलाकारों के चलते इनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एंट्री पूरी तरह बेकार गई है और वही कबीर की एंट्री भी ऐसे समय पर होती है जब तक दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। अगर ये फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत खराब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। हाँ, जूनियर एनटीआर फिल्म में नहीं है। इतवार को दिवाली के दिन फिल्म रिलीज हुई है तो सुबह सुबह के शो में दिखी भीड़ इस बात का सबूत है कि सिनेमा घरों में फिल्में देखने वालों का ओटीटी मोह अब खत्म होने को है। लेकिन उन्हें बस एक ढांसू फिल्म चाहिए, ढांसू एक्शन चाहिए, 1-2 गुनगुनाने लायक गाने चाहिए और चाहे हर 15-20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म सरीखा एक ट्विस्ट। आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मामला श्रीधर राघवन का पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ने जाने क्यों कहानियां ही सुनाते रहते हैं, जबकि सिनेमा का ये पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है। अंकुर चौधरी के संवाद 1-2 जगह तो चुटीले हैं, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे संवाद एक ही स्टाइल में बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोगों की गुंजाइश अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर है और इंटरवल के बाद दर्शकों का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतज़ार में ही बीत जाता है। हर पल पर्दे पर कुछ न कुछ रफ्तार से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म खत्म होती है, दर्शकों के पास ये सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लचक गया। हाँ, फिल्म खत्म होने पर सोचना ज़रूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे का शो देखना क्या वाकई ज़रूरी था।
मसाला फिल्मों की सबसे हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी यशराज स्पाई यूनिवर्स की ताज़ा तरीन फिल्म टाइगर 3 की अवधि 156 मिनट है और इसकी कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म इतनी बढ़िया तरीके से शुरू होती है कि लगता है हाँ अब मामला जमेगा। जोया का अतीत दर्शकों को पता चलता है। इमरान हाशमी भी जवानी की रौनक के साथ दिखते हैं। गोपी को बचाने टाइगर आता है तो पूरे हॉल में सीटियां बजती है, लेकिन अगले ही पल टाइगर 3 की कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जोया अपनी किशोरावस्था में है। वह पाकिस्तान के अपने आईएसआई एजेंट पिता नजर आमिर वसीर से किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है। बाप बेटी दोनों ही खुश हैं, मगर तभी एक आतंकी बम विस्फोट में जोया के पिता को जान गंवानी पड़ती है और वहीं से वह अपने पिता के शागिर्द आतिश रहमान इमरान हाशमी के प्रशिक्षण में आईएसआई एजेंट बनने का फैसला करती है। फिर कहानी आती है वर्तमान में, जहां टाइगर जोया और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, मगर तभी आतिश रहमान अपनी गर्भवती पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए टाइगर और जोया के बेटे ऐसे हालात आतिश रहमान उस वक्त पैदा करता है जब इंडिया पाकिस्तान अमन की पहल कर रहे होते हैं। वह पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म करके डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। तब टाइगर उर्फ अविनाश को न केवल अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, बल्कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ के वजीरे आजम को भी बचाना है। क्या टाइगर खुद को निर्दोष साबित कर पाता है? क्या वह अपने ससुराल में जमहूरियत को कायम रख पाता है? क्या उसे एक बार फिर जोया का साथ मिल पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक मनीष शर्मा फिल्म की शुरुआत स्पाई यूनिवर्स को सार्थक करने वाले धमाकेदार फाइट सीक्वेंस से जुड़ी करती है। निर्देशक मनीष शर्मा फिल्म की शुरुआत स्पाई यूनिवर्स को सार्थक करने वाले धमाकेदार फाइट सीक्वेंस से शुरू करती है और लगता है कि यह फर्राटे से दौड़ेगी, मगर फर्स्ट हाफ में फिल्म सुस्त हो जाती है। इंटरवल के बाद जब इमरान हाशमी की एंट्री होती है तब फिल्म अपनी गति पकड़ पाती है। फिल्म का प्लस पॉइंट है इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन। फिल्म को बॉलीवुड की सर्वाधिक एक्शन दृश्यों वाली फिल्म के रूप में प्रचारित की जाती है, जो किसी हद तक सच में साबित होती है, मगर कमजोर स्क्रीन प्ले फिल्म को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, बॉलीवुड की नायिका का एक्शन के दांव पेच से मर्दों को चित्त करना अच्छा लगता है। फिल्म में एक जगह यंग कैटरीना कहती भी है कि वो लारा क्राफ्ट की फिल्म टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वे सब आएंगे जिन्हें यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया का चस्का लग चुका है। यहाँ ध्यान ये रहे कि इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है में एक बार पहले भी मामला लड़खड़ा चुका है। फिल्म वार और पठान हिट हुई है तो अपनी अपनी कहानियों और कलाकारों के चलते। इनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एंट्री पूरी तरह बेकार गई है और वहीं कबीर की एंट्री भी ऐसे समय पर होती है जब दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं।
अगर ये फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत खराब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, जूनियर एनटीआर फिल्म में नहीं है। इतवार को दीपावली के दिन फिल्म रिलीज हुई है, तो भी सुबह सुबह के शो में भीड़ दिखी है कि सिनेमा घरों में फिल्में देखने वालों का ओटीटी मोह अब खत्म होने को है। लेकिन उन्हें बस एक धांसू फिल्म चाहिए, धांसू एक्शन चाहिए, एक दो गुनगुनाने लायक गाने चाहिए और चाहिए हर 15-20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म सरीखा एक ट्विस्ट। आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मामला श्रीधर राघवन का पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ने न जाने क्यों कहानियां ही सुनाते रहते हैं, जबकि सिनेमा का ये पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है। अंकुर चौधरी के संवाद एक दो जगह तो चुटीले ही हैं, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे संवाद एक ही स्टाइल से बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोगों की गुंजाइश अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमजोर है और इंटरवल के बाद दर्शकों का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतजार में ही बीत जाता है। हर पल पर्दे पर कुछ न कुछ रफ्तार से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म खत्म होने को दर्शकों के पास ये सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लचक गया। हाँ, फिल्म खत्म होने पर सोचना जरूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे का शो देखना क्या वाकई जरूरी था। मसाला फिल्मों की सबसे हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी यशराज स्पाई यूनिवर्स की ताज़ा तरीन फिल्म टाइगर 3 की अवधि 156 मिनट है और इसकी कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म इतनी बढ़िया तरीके से शुरू होती है कि लगता है हाँ अब मामला जमेगा। जोया का अतीत दर्शकों को पता चलता है। इमरान हाशमी भी जवानी की रौनक के साथ दिखते हैं। गोपी को बचाने टाइगर आता है तो पूरे हाल में सीटियां बजती है, लेकिन अगले ही पल टाइगर को शौक चढ़ जाता है टॉम क्रूज बनने का। फिल्म यहीं धड़ाम हो जाती है। वैसे तो ये होगा नहीं, लेकिन सलमान खान को अपनी पिछली 10 फिल्में एक बार अकेले बैठकर इत्मीनान से देखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि बतौर एक अभिनेता आखिरी बार वह सलमान खान से अलग कब दिखे थे। पूरी फिल्म में अपनी आदत के हिसाब से इस बार भी वह हर जगह बस गुर्राते ही दिखते हैं। गनीमत ये है कि टाइगर के पारिवारिक दृश्यों में वह अपना लहजा नरम कर लेते हैं। कैटरीना कैफ पर अब उम्र का असर साफ दिखने लगा है। इसके बावजूद टॉवेल फाइट सीक्वल और चेंज सीक्वल में भी उनका करिश्मा असर करता है। अपनी जगह बनाने रखने के लिए मेहनत भी उन्होंने काफ़ी की है। फिल्म टाइगर 3 में एक मिसरा 2 बार पढ़ा जाता है, ऐ बुरे वक्त जरा तमीज से पेश आ, क्योंकि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इमरान हाशमी को इस फिल्म में विलेन बनाकर यशराज ने फिल्म मसाल से शुरू हुई स्थापित नायकों को खलनायक की तरह पेश करने की परंपरा को नया आयाम दिया है। इमरान की कदकाठी हालांकि हिंदी सिनेमा में न नायकों की स्थापित छवि से मेल खाती है और न खलनायकों से। इसके बावजूद इस किरदार में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बस इमरान हाशमी के पास अभिनय की कलाएं सीमित है और इसे ढांकने के लिए निर्देशक मनीष शर्मा को उनकी सफ़ेद होती दाढ़ी और लंबे लंबे बालों से ही मदद मिलती है।
मनीष ने इस फिल्म में अपनी तरफ से ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिससे उनकी निर्देशकीय कौशल का कोई नया अध्याय लिखा जाए। उन्होंने बस स्टंट डायरेक्टर्स पर पूरी तरह टिकी इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा के सोचे नजरिए के हिसाब से एक तय ताखे में उतार दिया है। फिल्म टाइगर 3 की ये कमजोरियां यशराज स्पाई यूनिवर्स की अगली दोनों फिल्मों वार 2 और टाइगर वर्सेस पठान की बुनियाद बनाने जा रही है और यही इन दोनों फिल्मों के निर्देशकों आयान मुखर्जी और सिद्धार्थ आनंद के लिए असली चुनौती भी साबित होने वाली है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि टाइगर 3 ये दोनों निर्देशक जरूर दिखेंगे और इस जासूसी दुनिया के इस बुरे वक्त को अपनी अपनी फिल्मों में बदलने जरूर आएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू बॉलीवुड मूवी टाइगर 3, जिसके कलाकार हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, आशुतोष राणा, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन इत्यादि। लेखक हैं आदित्य चोपड़ा, श्रीधर और अंकुर चौधरी। निर्देशक हैं मनीष शर्मा। निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, जो रिलीज हुई है 12 नवंबर 2023 को और इसको रेटिंग मिला है 5 में से 2। हिंदी सिनेमा को पाकिस्तान से नफरत और उसी से मोहब्बत का एक ऐसा फार्मूला फिल्म एक था टाइगर में 11 साल पहले मिला था कि उसकी राह पर चलकर कई हिंदी फिल्में पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क दिखाने की कोशिश कर रही है। टाइगर की तो ससुराल ही पाकिस्तान है और वह कहता भी है, ससुराल मुसीबत में हो तो दामाद को मदद के लिए आना ही चाहिए। यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया की 5वीं फिल्म टाइगर 3 दिवाली के अनार पटाखे, फुलझड़ी, झुरझुरी और मस्ताब सब लेकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची है। फिल्म में पाकिस्तान से प्रेम का पैगाम है और वहां की बच्चियों की बजाई भारतीय राष्ट्रीय गान की एक भावुक धुन भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले बजे। इस राष्ट्रगान के समय दर्शक जिस तरह भावुक होते हैं, वही भावुकता अगर पूरी फिल्म में 2-4 बार और इसके पटकथा लेखक श्रीधर राघवन ने मिलाई होती तो पठान के बाद इस जासूसी दुनिया का सफर शानदार और बेहतरीन होता। फिल्म टाइगर 3 देखने के लिए सलमान खान के दीवानों का मेला सुबह से सिनेमा घरों में लगा रहा। ऐसा मेला सलमान के चाहने वालों का उनकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली हर फिल्म के पहले शो पर लगता रहा है। यही इस बंदे का तिलिस्म है। सलमान खान का तिलिस्म सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है और वह खुद सलमान खान। टेलीविज़न पर सलमान खान इतना दिखते रहे हैं कि बड़े पर्दे पर उनको देखने का चाव जाता रहा है। लेकिन टाइगर खुद कहता है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं। कोशिश तो बहुत हुई कि फिल्म टाइगर 3 पहले दिन की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड इस जासूसी दुनिया की फिल्मों के बीच बना सके, लेकिन फिलहाल ये दिवाली पर सबसे अच्छी ओपनिंग के रिकॉर्ड से संतोष करती दिखती फिल्म है। भारत की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ना इसकी पहली चुनौती है। पठान या जवान तक पहुंचना इस टाइगर की छलांग से दूर रही है। 2012 में आई एक था टाइगर ने सलमान को 5 साल की तो संजीवनी दी थी, वह 2017 तक चली और उसके बाद आई टाइगर जिंदा है, उनकी गाड़ी यहाँ तक खींच लाई। अब बारी टाइगर 3 की है। टाइगर हालांकि इससे पहले इसी साल की शुरुआत में पठान को बचाने आ चुका है और बड़े पर्दे पर अपने इस अवतार में तालियां भी बटोर चुका है, लेकिन यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया का ये सबसे सीनियर जासूस इकलौता देसी जासूस है जो शादीशुदा है और जिसके एक बड़ा हो चुका बेटा भी है और ये बेटा ही पटकथा
के बाद फिल्म टाइगर 3 की दूसरी बड़ी कमजोरी है। वतन के नाम पर वतन के नौजवान शहीद हो गाने वाले हिंदी सिनेमा में दुनिया भर की पुलिस को चकमा देते रहे हैं। एक रॉकेट एजेंट के घर में घुसकर कोई आईएसआई अफसर कारनामा कर जाए और उसे खबर तक न हो, इससे कमजोर किरदार टाइगर का कुछ और ही नहीं हो सकता। खैर, टाइगर ने पिछली फिल्म में नसों को बचाया था और क्लाइमेक्स में अपनी बीवी जोया को, जिस बच्चे की मां को वह मौत के मुंह से निकाल लाया था, उसी बच्चे को टाइगर की कमजोरी बताने वाली फिल्म टाइगर 3 के पास एक तरह से देखा जाए तो इस जासूसी दुनिया को पहली बार ठीक से स्थल करने का बेहतरीन मौका था। 12 मसाले और 56 जायकों वाली इस फिल्म में सब कुछ है। देशभक्ति का उफान है, मोहब्बत का उन्माद है, एक नया शैतान भी है और साथ में पठान तो है ही। बस अगर कुछ इस फिल्म में नहीं है तो वह है एक अदद आत्मा। यशराज फिल्म की क्रिएटिव टीम को स्पेशल इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, उसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बीते 2-3 साल में रिलीज हुई इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, इसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बीते 2-3 साल में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर इन फिल्मों के बीते 20 साल से प्रशंसक रहे युवाओं से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के सीन इतने फिल्मी हैं कि दोनों खुद शोले का जिक्र बीच में ले जाते हैं। इस पूरी सीक्वल से भावनाओं का जो उबाल दर्शकों में आना चाहिए था, उसे रचने में इसके निर्देशक मनीष शर्मा पूरी तरह चूक गए हैं। फिल्मों को लेकर इन फिल्मों के बाद 20 साल से प्रशंसक रहे युवाओं से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के सीन इतने फिल्मी हैं कि दोनों खुद शोले का जिक्र बीच में ले आते हैं। इस पूरी सीक्वल फिल्म भावनाओं का जो उबाल दर्शकों में आना चाहिए था, उसे रचने में इसके निर्देशक मनीष शर्मा पूरी तरह चूक गए हैं। फिल्म टाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वे सब आएंगे जिन्हें यशराज फिल्म की जासूसी दुनिया का चस्का लग चुका है। यहाँ ध्यान ये रहे कि इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है में एक बार पहले भी मामला लड़खड़ा चुका है। फिल्म वार और पठान हिट हुई है तो अपनी अपनी कहानियों और कलाकारों के चलते इनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एंट्री पूरी तरह बेकार गई है और वही कबीर की एंट्री भी ऐसे समय पर होती है जब तक दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। अगर ये फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत खराब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। हाँ, जूनियर एनटीआर फिल्म में नहीं है। इतवार को दिवाली के दिन फिल्म रिलीज हुई है तो सुबह सुबह के शो में दिखी भीड़ इस बात का सबूत है कि सिनेमा घरों में फिल्में देखने वालों का ओटीटी मोह अब खत्म होने को है। लेकिन उन्हें बस एक धांसू फिल्म चाहिए, धांसू एक्शन चाहिए, 1-2 गुनगुनाने लायक गाने चाहिए और चाहे हर 15-20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म सरीखा एक ट्विस्ट। आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मामला श्रीधर राघवन का पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ने जाने क्यों कहानियां ही सुनाते रहते हैं, जबकि सिनेमा का ये पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है।
अंकुर चौधरी के संवाद एक दो जगह तो चुटीले हैं, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे संवाद एक ही स्टाइल में बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोगों की गुंजाइश अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर है और इंटरवल के बाद दर्शकों का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतज़ार में ही बीत जाता है। हर पल पर्दे पर कुछ न कुछ रफ्तार से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म ख़त्म होती है, दर्शकों के पास ये सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लचक गया। हाँ, फिल्म खत्म होने पर सोचना ज़रूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे का शो देखना क्या वाकई ज़रूरी था। मसाला फिल्मों की सबसे हिट फ्रेंचाइजी बन चुकी यशराज स्पाई यूनिवर्स की ताज़ा तरीन फिल्म टाइगर 3 की अवधि